दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कैसे सारे शिकारी पंछी बड़े वाले टेंट में गलती से फंस गए और बाकी सारे सुंदरबन जंगल के पंछी अपने अपने दिए गए टेंट में बिस्तर लगाकर सो गए थे। अब देखते हैं आगे। अरे मीनू मौसी, क्या आपको रात में नींद अच्छे से आई? अरे काहे की नींद? मैंने तो रात भर 1 सेकंड के लिए भी अपनी आँख बंद नहीं की। मैं आँखों में तेल डालकर जाग रही थी। मुझे बार बार बस यही लग रहा था कि शिकारी चील टेंट का दरवाजा तोड़ देंगे और बाहर आकर हम सबको एक एक करके खा जाएंगे। हाँ मीनू मौसी, अगर शिकारी चील बाहर आ जाते तो सबसे पहले आग को ही खा जाते। क्या मतलब? तू ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा कैसे होगा? वो चील सबसे पहले मुझे क्यों खाएंगे? अरे मीनू मौसी, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने ही तो उनको टेंट में बंद किया था ना। तो जब वो दरवाजा तोड़कर बाहर आएंगे तो उसका बदला लेने के लिए वो सबसे पहले आपको ही खा जाएंगे। अरे अरे चुप कर, कुछ भी बकवास किए जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा। चल भाग यहाँ से। बस थोड़ी देर और मम्मी, हमारा स्नोमैन बस बनकर तैयार हो रहा है। अरे बॉस, ये आप क्या कर रहे हो? आप मुझे क्यों काट रहे हो? कहीं भूख के चक्कर में आप मुझे ही खाने की तो नहीं सोच रहे ना? अरे नहीं नहीं बटले, मैं तुझे क्यों खाऊंगा? तुझे खाने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। मैं बस ये देख रहा था तेरे पंख मजबूत है या नहीं। अरे बॉस, हमें कितनी देर और इस टेंट में रहना पड़ेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे पागल, भूख क्या सिर्फ तुझे ही लगी है? अभी दिन का समय है। बस मुझे रात होने तक का इंतजार है। कल रात तो हम इस टेंट का दरवाजा नहीं खोल पाए, लेकिन आज रात होते ही हम कैसे भी करके इस टेंट का दरवाजा तोड़ देंगे और सारे पंछियों को खा जाएंगे। सबसे पहले तो मैं उस बुढ़िया को खा जाऊंगा। उसी ने हमें इस टेंट में बंद किया है। अरे ओ टूनी, तूने ऐसा क्या लगाया है जो इतनी खुशबू आ रही है? अरे मीनू मौसी, मेरी सारी बारातियों से ये विनती है तो सारे खाना खाने के लिए वहाँ पर चले जाए। अरे 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 अरे, ची 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 ची, कितनी खट्टी कड़ी है। ये कैसा खाना बनाया है? मुझे तो ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे मीनू मौसी, ऐसे खाने को नाम नहीं रखना चाहिए, खासकर किसी शादी में बनाया गया हुआ खाना, क्योंकि शादी के पीछे लड़की वालों की बहुत मेहनत होती है। खाना कैसा भी हो, हमें उसे नाम नहीं रखना चाहिए। हाँ गूंगा मौसी, आपने सही कहा। मैं आगे से ऐसे नाम नहीं रखूंगी। अरे कालू, सबका खाना तो हो गया, लेकिन लड़की वाले बोल रहे हैं अभी भी बहुत सारा खाना बच गया है। तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। अरे क्या बातें हो रही है, जरा हमें भी बताओ। अरे कुछ नहीं मीनू मौसी, पापा जी कह रहे थे। कालू मीनू मौसी को सारी बात बताता है। कालू के ऐसा कहते ही मीनू मौसी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। बस इतनी सी बात? उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। कालू, तू एक काम कर, जितना भी खाना बचा है वो सारा पैक करने को बोल दे। हम वो सारा खाना हमारे साथ लेकर जाएंगे। अरे मीनू मौसी, हमें पहले यहाँ से रानो के मम्मी पापा के घर जाना है। उसके बाद ही हम हमारे जंगल वापस लौटेंगे। तब तक घर पहुँचने तक ये सारा खाना खराब हो जाएगा। अरे बुद्धू, मैं ये खाना हमारे जंगल ले जाने की बात नहीं कर रही। तू बस ये खाना पैक करवा ले, बाकी बातें मैं तुझे बाद में बताऊंगी। कालू सारा खाना पैक करवा लेता है। मीनू मौसी सारे पंछियों को है। तभी अंदर से आवाज आती है। अरे मुझे बहुत भूख और प्यास लगी। हाँ हाँ, यही प्लान था हमारा। बच गए रे बाबा। मैंने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई और ये सच निकली। मीनू मौसी, आप सच में ग्रेट हो। अरे हमें छोड़ दो, हमें बाहर आने दो। हमें बहुत भूख लगी है।
लेकिन हम आपको नहीं खाएंगे। बाहर आते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने आपकी खाने की व्यवस्था कर ली है, लेकिन आप सब वादा करो, आप हमें कुछ नहीं करोगे। हाँ हाँ, हम आपसे वादा करते हैं, बस हमें बाहर आने दो। मीनू मौसी टेंट का दरवाजा बाहर से खोल देती है। कालू ने सारा खाना उनके सामने रख दिया। सारे चील रात से भूखे थे, इसी वजह से खाने को देखकर वो सब उस पर टूट पड़े। तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा बुढ़िया। चील मीनू मौसी पर बोलते बोलते चील बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसके साथ साथ सारे चील भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये बेहोशी की दवा ज्यादा देर तक इन चीलों को बेहोशी की हालत में नहीं रख पाएगी। हमें इन सब को लेकर यहाँ से। सारे पंछियों ने मिलकर चीलों को उस जाल में बांध दिया। चलो मम्मी पापा, अब हमें हमारे जंगल वापस जाए। और दूसरे हेलीकॉप्टर में भूरा, कालू और कबूतर जाल में बंधे हुए चीलों को लेकर निकल पड़ते हैं। जब वो एक घने जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे, जाल में बंधे हुए चीलों को जमीन पर छोड़कर वो वहाँ से चले गए।